और चलिए आपको दिखाते हैं आज का सबसे बड़ा खुलासा। दरअसल आपको बता दें कि कल तक जो हनीप्रीत का ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया था और अब सबसे करीब हनीप्रीत तक जो पुलिस से पहुंच चुकी है। एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वो हनीप्रीत जो बाबा की सबसे ज्यादा करीबी, वो हनीप्रीत जिसका 25 तारीख के बाद कोई अता पता नहीं था। टोटल न्यूज पर अब आपके सामने हनीप्रीत से सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। राजस्थान में छुपी हुई हनीप्रीत, पुलिस कभी भी कर सकती है हनीप्रीत की गिरफ्तारी का खुलासा। हनीप्रीत के ड्राइवर और करीबी दिलावर इंसाफ से मिली अहम जानकारी, दोनों से सुराग मिला है और उसके बाद हनीप्रीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है। राम रहीम की पंचकुला में कोर्ट में पेशी भी आज है, लेकिन इससे पहले बताना आपको चाहेंगे कि हनीप्रीत का जो खुलासा है वो कभी भी पुलिस कर सकती है। 25 तारीख जब पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को दोषी ठहराया था और उसके बाद हनीप्रीत बाबा के साथ रोहतक की सुनारिया जेल पहुंची थी और वहां से एक सफेद रंग की फोर्ड कार से वो रवाना हो गया। फिर कोई अता पता नहीं है, फिर कुछ नहीं पता है कि हनीप्रीत कहां गई, कहां पर क्या गई, कोई सुराग हाथ नहीं लगा। और इसके बाद अब जाकर टोटल न्यूज पर आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर, सूत्रों के हवाले से खबर है। बताना आपको चाहेंगे कि खबर यह सामने आ रही है कि हनीप्रीत के बेहद करीब पुलिस पहुंच चुकी है। कभी भी इस बात का खुलासा हो सकता है, कभी भी हनीप्रीत की गिरफ्तारी हो सकती है 25 तारीख के बाद। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि जैसे इस बात का खुलासा हुआ था कि हनीप्रीत ने बाबा को भगाने में पूरी कोशिश की थी, इसके बाद देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया हनीप्रीत के खिलाफ। लगातार हनीप्रीत की तलाशी की जा रही थी, लेकिन हनीप्रीत का कोई पता नहीं था। इस बीच आपको हमने एक एक्सक्लूसिव खबर भी दिखाई थी, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें हनीप्रीत एक फोर्ड कार से रवाना हुई थी। फोर्ड फिगो की कार थी और इससे वो रवाना हुई थी, उसके साथ 3 और लोग थे और इसके बाद कुछ पता नहीं चल पाया हनीप्रीत कहां पर है। पंचकुला से इस वक्त हमारे साथ अनिल कुमार जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनिल, क्या सटीक जानकारी इस वक्त हनीप्रीत को लेकर? जी, राजस्थान में पुलिस के एक सिपाही को पकड़ा गया है जिसका नाम ओम प्रकाश बड़ानिया है और ये राम रहीम के काफी करीब माना जाता है और ये राम रहीम की सुरक्षा में तैनात था और इस पर राम रहीम को भगाने का भी आरोप लगा है। और अब जो है पुलिस जिस तरह से गिरफ्तारियां कर रही हैं, इससे लगता है कि कभी भी पुलिस है हनीप्रीत तक पहुंच सकती है और उसको गिरफ्तार कर सकती है। जी अच्छा, लेकिन जिस तरह से ये बताइए कि कल जो हनीप्रीत का ड्राइवर उसको गिरफ्तार किया गया, इसके बाद जो दिलावर सिंह है जो भरोसेमंद है उसको भी गिरफ्तार किया गया, क्या माना जा रहा है कि कब तक, आजकल कब तक इसे जो गिरफ्तारी संभव हो सकती है हनीप्रीत की? जी, जिस तरह से पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और 10 टीमें जो हैं पुलिस की हनीप्रीत को ढूंढने में लगी हुई हैं और जगह जगह छापेमारी की जा रही है और उसी कड़ी में राजस्थान पुलिस के सिपाही को भी पकड़ा गया है और जो कि राम रहीम की सुरक्षा में तैनात था। इससे पहले दिलावर सिंह को पकड़ा है। ये काफी नजदीकी माने जाते हैं और ये कभी भी जो पुलिस है हनीप्रीत तक पहुंच सकती है और किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। जी अच्छा, लेकिन ये बताइए कि कल क्योंकि जो ड्राइवर वो गिरफ्तार हो चुका था हनीप्रीत का, इसके बाद जो जानकारी मिली इसके आधार पर पुलिस माना जा रहा है कि कभी गिरफ्तार कर सकती है। क्यों इतना वक्त लग सकता है? क्या वहां पर भी हनीप्रीत नहीं है? क्या वहां से भी कहीं दूर जा सकती है हनीप्रीत? कोई जानकारी पुलिस की तरफ से? जी, जब कोई भी अपराधी जो होता है उसका कोई भी साथ रहने वाला अगर पकड़ा जाता है तो अपराधी सतर्क हो जाता है। जितनी पुलिस सतर्क है उतना अपराधी भी सतर्क हो जाता है। लेकिन जिस तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, इससे लगता है कि हनीप्रीत तक पुलिस किसी भी समय पहुंच सकती है। और यहाँ तक कि अच्छा अनिल, ये बताइए कि राजस्थान के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस वक्त जो पुलिस है वो मौजूद है और लगातार तलाशी की जा रही है हनीप्रीत को लेकर? कौन कौन से वो इलाके हैं? जी अनिल, ये बताइए कि राजस्थान के कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त हनीप्रीत को लेकर तलाशी हो रही है?
जी, जब इस बारे में पुलिस महानिदेशक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में आपको विस्तार से हम जानकारी नहीं दे सकते, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जांच सही दिशा में चल रही है और जल्द ही हनीप्रीत को पकड़ लिया जाएगा। अच्छी जी, तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम आपको बता दें कि कल जो हनीप्रीत का ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया था राजस्थान से, और इसके बाद जो दिलावर सिंह जो बेहद करीबी है उसको भी गिरफ्तार किया गया था। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कभी भी जो पुलिस है वो पहुंच सकती है, कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता जतिन शर्मा जुड़े हुए हैं। जतिन, क्या जानकारी, कितना करीब इस वक्त हनीप्रीत की पुलिस पहुंच चुकी है? आज बिल्कुल करुणा, क्योंकि हनीप्रीत के ड्राइवर प्रदीप को जब गिरफ्तार किया गया तो लगातार पुलिस अब प्रदीप से पूछताछ कर रही है। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ से जब प्रदीप को गिरफ्तार किया गया तो लक्ष्मणगढ़ के आसपास ही हनीप्रीत भी हो सकती है, क्योंकि ये भी कहा गया था कि जब जेल से हनीप्रीत निकली थी तो जो प्रदीप के साथ ही निकली थी, तो लगातार प्रदीप से इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है। हनीप्रीत की क्या लोकेशन है उसको लेकर जो है वो पूछताछ प्रदीप से लगातार कर रही है। साथ ही कुछ और कड़ियां भी अब पुलिस इस पूरे मामले पर जोड़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि इससे पहले भी कई गिरफ्तारी की जा चुकी है। बाबा का जो राइट हैंड माना जाता था उससे भी पूछताछ इस मामले पर कर रही है पुलिस। ये भी बताया जा रहा है कि दलबीर जो है उससे पूछताछ के बाद प्रदीप ड्राइवर की गिरफ्तारी की गई, और अब जब ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है तो बहुत जल्द हनीप्रीत तक भी पहुंच सकती है। हालांकि किन किन लोकेशंस पर ये छापेमारी जो है वो हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर कर रही है, ये अभी साफ नहीं किया गया है, क्योंकि 3 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। हनीप्रीत कहां है किसी को कुछ नहीं पता। उसको देखते हुए किन किन लोकेशंस पर छापेमारी कर रही है उसको अभी जो है वो साझा नहीं किया जा रहा है, लेकिन इतना बिल्कुल कहा गया है कि बहुत जल्द हनीप्रीत की गिरफ्तारी हो सकती है। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस, क्योंकि जो कल हनीप्रीत के ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई थी, यह अपने आप में एक बेहद अहम कड़ी थी। ड्राइवर तक दिलावर सिंह की गिरफ्तारी होना यह कैसे संभव हो पाया था? आज बिल्कुल, क्योंकि दिलावर को जब गिरफ्तार किया था तो लगातार पुलिस दिलावर से पूछताछ कर रही थी। दिलावर वो शख्स है जो कि डेरे के नाम पे स्कूल भी सोनीपत में चलाया करता था, काफी करीबी बाबा का माना जाता था, और उससे पूछताछ के बाद ये पता लगा कि प्रदीप जो ड्राइवर है वो राजस्थान में है। कहीं ना कहीं पुलिस को प्रदीप की लोकेशंस का भी अंदाजा लग गया था, क्योंकि राजस्थान पुलिस के साथ वो लगातार संपर्क में थी। जब प्रदीप को गिरफ्तार किया गया तो प्रदीप से अब पूछताछ की जा रही है कि हनीप्रीत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि लगातार इस तरीके के लगाए जा रहे थे कि प्रदीप भारत से बाहर यानी कि नेपाल के रास्ते कनाडा या किसी दूसरे देशों में भी जा सकती है। लेकिन अब जब प्रदीप की गिरफ्तारी राजस्थान से की गई है तो इस तरीके के कयास है कि राजस्थान में ही हनीप्रीत हो सकती है। हालांकि आला अधिकारी इस मामले पर अभी कुछ कहने से बचते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि पहले इस मामले पर गिरफ्तारी की जाएगी और उसके बाद ही इस पूरे मामले को मीडिया में जागरूक किया जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि अगर बात करें हरियाणा के साथ साथ राजस्थान भी ऐसा राज्य है जहां पर बाबा के ढेरों समर्थक, लाखों करोड़ों में समर्थक बताए जाते हैं, तो क्या वहां पर हनीप्रीत को छुपाने में जो समर्थक है उनका हाथ हो सकता है? क्या हो सकता है? इतने दिन तक कैसे वहां पर बनी रही हनीप्रीत? जी बिल्कुल, ये संभावना बिल्कुल जताई जा सकती है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में समर्थक बाबा के बताए जाते हैं, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सबसे ज्यादा है। अगर हनीप्रीत राजस्थान में है तो जाहिर है कि कई समर्थकों ने उनको आश्रय दिया होगा, उनके जो उन्हीं के ठिकानों पर वो रह रही होंगी, छुपी हुई हैं काफी समय से, उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि प्रदीप अब इस पूरे मामले पर सबसे अहम कड़ी है। प्रदीप हनीप्रीत को लेकर कहां कहां गया, इसको लेकर पूछताछ पुलिस उनसे लगातार कर रही है। किन किन जगहों पर पिछले वो 3 हफ्ते से ज्यादा समय पर घूमी है, कहां कहां उनकी मूवमेंट रही है, उसको भी लेकर जो है वो पूछताछ की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि हनीप्रीत पर भी देशद्रोह का मामला दर्ज है। जो लोग उनको जो है पनाह देंगे या उनकी मदद करेंगे तो उन पर भी पुलिस कार्रवाई आने वाले समय में करती दिखेगी। लेकिन लक्ष्मणगढ़ के बाहर से जब गिरफ्तारी की गई तो जाहिर है कि लक्ष्मणगढ़ के आसपास के ही इलाकों में हनीप्रीत हो सकती है, जिसको लेकर पुलिस की 10 टीमें जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। जी अच्छा जतिन, इसके अलावा हनीप्रीत की किसी मित्र की बात भी सामने आ रही थी चर्चाओं के दौर में, इसको लेकर क्या कंफर्म रिपोर्ट्स हैं? आज बिल्कुल, क्योंकि कई सारी चीजें इसमें सामने आई हैं, क्योंकि जब से बाबा को सजा मिली और हनीप्रीत का दिखना, अगर हम ये कहें कि वो दिखना ही बंद हो गई थी, तब से लगातार हर तरीके की बातें सामने आई कि वो देश से बाहर हो सकती हैं। कोई 2 शख्स से जो जेल से उन्हें लेकर गए, फोर्ड की वो गाड़ी थी जिसमें बैठकर वो गई, कई तरीके की बातें हैं। हालांकि पुलिस का ये साफ कहना है कि जो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है प्रदीप, वो सबसे मुख्य कड़ी है। उसके बयान पर बहुत जल्द हनीप्रीत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि राजस्थान से वो गिरफ्तार की
की गई हैं, कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है। किन किन लोगों से संपर्क में है, पुलिस का यह भी कहना है कि वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई इस पूरे मामले पर करेंगी। साथ ही दलबीर जो कि 7 दिन की पुलिस रिमांड पर अभी मौजूद है, उससे भी पूछताछ की जा रही है, वो भी कुछ अहम खुलासे कर सकता है। हनीप्रीत के अलावा जो प्रवक्ता है डेरा का, उसकी लोकेशन क्या है, उसको लेकर भी जो है वो पूछताछ की जा रही है। तो कहना गलत नहीं होगा कि हनीप्रीत के काफी नजदीक अब पुलिस पहुंच चुकी है और बहुत जल्द हनीप्रीत को गिरफ्तार किया जाएगा। जी अच्छा, ये बताइए कि कितना आसान होने वाला है और कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल जो गिरफ्तार किया गया था, ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था, जाहिर सी बात है कि अगर हनीप्रीत वहां पर होगी तो उस तक इस बात में हो सकता है जानकारी भी उस तक पहुंची होगी। और अभी तक लगातार हनीप्रीत का ठिकाना बदलना, 25 तारीख से अभी तक कोई ट्रेस आउट ना होना हनीप्रीत के बारे में, और अब पुलिस हालांकि तलाशी तो कर रही, लेकिन कितना आसान है, कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है पूरा ऑपरेशन? जी बिल्कुल करुणा, बहुत मुश्किल है क्योंकि 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। हनीप्रीत कहाँ है, वो लगातार अपनी लोकेशन बदलती रही, किसी के हाथ नहीं लगी, और अब जाकर राजस्थान से जब उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया तो जाहिर है कि ये मीडिया में भी खबरें आई हैं कि ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। तो जाहिर है कि हनीप्रीत अपनी लोकेशन अब लगातार बदल रही होंगी। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि हनीप्रीत की मदद अब कौन कर रहा है, वो कौन लोग हैं? जाहिर है वो डेरा समर्थक हो सकते हैं, बाबा के समर्थक हो सकते हैं, वो कौन लोग हैं? उसको लेकर प्रदीप क्या खुलासा करेगा, उस पर अब पुलिस की नजर रहेगी। साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि वो अगर लक्ष्मणगढ़ पहुंची थी तो कहां रुकी थी, किन लोगों ने मदद की, और लक्ष्मणगढ़ के बाद अब वो कहां गई हैं। इन तमाम तथ्यों पर अब पुलिस की जो थ्योरी है वो काम करना शुरू कर दी गई है। 10 टीमें मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर लगी हुई हैं और लगातार हनीप्रीत को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि बहुत जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अभी क्या है, इस पर कोई भी अधिकारी कुछ बोलने से अभी बचता दिख रहा है। जी, तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या, इस पर कोई कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है। बड़ी खबर एक बार फिर से बताना चाहेंगे दर्शकों को कि हनीप्रीत के बेहद करीब इस वक्त जो पुलिस है और 10 टीमें लगाई गई हैं वो पहुंच चुकी है। कभी भी इस बात का खुलासा हो सकता है। पंचकुला से इस वक्त हमारे संवाददाता अनिल कुमार भी जुड़े हुए, उनका भी रुख करते हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही पुलिस महकमे की तरफ से? जी, पुलिस डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से हनीप्रीत को ढूंढने में लगा हुआ है और लगातार छापेमारी चल रही है। पुलिस महानिदेशक का कहना है कि इस सिलसिले में कई गिरफ्तारियां की गई हैं और जो डेरा है, डेरा के लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। और इस संदर्भ में 10 टीमें जो हैं तैनात की गई हैं और 10 टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। जी अच्छा, ये बताइए कि पुलिस की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी दी गई है? जो कल दीपक की गिरफ्तारी हुई थी और जो ड्राइवर जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, और इस गिरफ्तारी के बाद उसने कुछ बताया है एग्जैक्ट वो जगह कहां पर हो सकती है? अभी तक हनीप्रीत कहां कहां से होकर गई है, किन किन ठिकानों पर रही है? इस बारे में कुछ जानकारी ड्राइवर की तरफ से की गई है क्या सामने? जी, पुलिस महानिदेशक का कहना है कि ये एक जांच का विषय है। जो भी लोग इस मामले में पकड़े हैं, किसी का हम जो है इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये जरूर दावा किया है कि जल्द ही हनीप्रीत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हम जो है उससे संबंधित लोगों को पकड़ रहे हैं और किसी को भी इस मामले में जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छी, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी सवाल पर रुख करूंगा जतिन में आपका। जतिन, ये बताइए कि कल ये जो गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि इस गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस तो बेहद करीब पहुंच रही है, लेकिन क्या इस गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में इस बात का खुलासा हो सकता है क्या कि हनीप्रीत इस दरमियान 25 तारीख से लेकर अभी तक कहां कहां पर रही और अभी कहां पर एग्जैक्ट लोकेशन पर हो सकती है? क्योंकि अगर ड्राइवर था तो वही लेकर जाता रहा होगा जहां पर भी हनीप्रीत जाती रही होगी। जी बिल्कुल करुणा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि प्रदीप एक मुख्य कड़ी है हनीप्रीत तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास, क्योंकि प्रदीप वो शख्स है जो लगातार हनीप्रीत की गाड़ी चलाता था। हनीप्रीत कहां जाती थी, पूरी मूवमेंट उसके पास रहती थी। हालांकि ये भी कहा जाता था कि 2 दिन पहले ही पूरा शेड्यूल तैयार होता था और उसको वो फॉलो करता था, लेकिन बाबा को सजा होने के बाद हनीप्रीत कहां गई ये अभी तक किसी को नहीं पता। लगातार उसको लेकर टीमें जो है वो बना दी गई, 10 टीमें जिस तरीके से हैं जो लगातार हनीप्रीत को ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया। लेकिन अब जब प्रदीप पुलिस के हाथ में है तो पहला काम पुलिस अब पूछताछ में जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो ये पूछ रही है कि पिछले 18 दिनों में उसकी, प्रदीप की खुद की मूवमेंट क्या थी। अगर वो हनीप्रीत के साथ है तो वो हनीप्रीत को किन किन जगहों पर लेकर गया, कहां कहां वो रुका, किन किन लोगों ने हनीप्रीत और उसकी मदद की है और किन किन लोगों से हनीप्रीत आगे मिली है। क्योंकि इस तरीके की भी बातें थी कि कुछ सबूत जो है वो भी हनीप्रीत डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ये भी एक मुख्य कड़ी है जिसको लेकर प्रदीप से पूछताछ की जा रही है। हालांकि राजस्थान में प्रदीप क्या
क्या कर रहा था, उसको लेकर भी पूछताछ उससे की जा रही है। बहुत सारे पहलू हैं इन सब के अलावा भी, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता पुलिस के लिए ये है कि हनीप्रीत कहां है, क्योंकि लगातार पुलिस अच्छा, इस बीच प्रशासन एक बड़ी बात समझना चाहूंगा आपसे मैं जतिन, क्योंकि जब हमने इस बात का खुलासा किया था और तस्वीरें हमने दिखाई थी और बकायदा वो जो फोर्ड फीगो का जो सफेद रंग की गाड़ी थी, जो उसका ड्राइवर था, जब उससे लगातार हमारी बात हुई थी तब उसने कहा था कि रोहतक के बाद जो एक इनोवा कार थी और वो हिसार और सिरसा की तरफ रुख कर गई थी, और ये अगर हम बात करें सिरसा की तो उसके बाद कुछ देर आगे चलने के बाद राजस्थान का इलाका लगना शुरू हो जाता है। और उसने इस बात को सामने रखा था, टोटल न्यूज पर रखा था कि डेरे से गाड़ी आई थी, डेरे के कोई लोग थे जो इनोवा की गाड़ी में हनीप्रीत को लेकर चले गए थे। यानी कि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि डेरे को इस बारे में जानकारी रही होगी इस दरमियान कि हनीप्रीत कहां है, और अगर रही होगी तो फिर डेरे ने इस पूरी जानकारी को छुपाया, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। फिर आज बिल्कुल करुणा, क्योंकि अगर आप पहले की कड़ियों को अब जोड़ना शुरू करेंगे तो ये अंदेशा भी लग रहा है कि राजस्थान में हनीप्रीत हो सकती है, क्योंकि सिरसा से जब इनोवा गाड़ी निकली तो राजस्थान में प्रवेश कर सकती है। लेकिन इसको हम पुलिस की एक बड़ी लापरवाही के तौर पर भी देख सकते हैं कि 18 से 20 दिन तक हनीप्रीत राजस्थान में थी और पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। इस तरीके की बातें थी कि हनीप्रीत देश से बाहर है, लेकिन अगर आपके पड़ोसी राज्य में ही हनीप्रीत है तो आप उस तक क्यों नहीं पहुंचे। अब जब प्रदीप को गिरफ्तार किया गया है तो उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये भी एक वजह है कि अगर 18 से 20 दिन तक हनीप्रीत राजस्थान में ही है और राजस्थान में ही थी तो पुलिस को भनक नहीं लगी, क्योंकि इसी अपनी जो खामी है उसको छुपाने की अब पुलिस कोशिश कर सकती है और इसलिए कुछ अभी बताने से भी साफ मना कर रही है। इतना बिल्कुल कहा गया है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। सोर्सेज ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और बहुत अहम खुलासे प्रदीप इस मामले पर कर भी रहा है। कहां हनीप्रीत थी, कहां रुकी थी, उसने क्या इन्वेस्टिगेशन में बताया, पूछताछ में बताया, क्या क्या जानकारी प्रदीप साझा करेगा, वो तो हम आपको लगातार अपडेट करते ही रहेंगे। लेकिन अभी पुलिस की एक बहुत बड़ी खामी है कि अगर राजस्थान में ही हनीप्रीत पिछले 18 से 20 दिन में थी तो पुलिस उस तक क्यों नहीं पहुंची। और जतिन, क्योंकि आपने खामी का जिक्र किया, एक और जिक्र करना चाहूं कि लगातार ये मेरे जहन में भी सवाल उठता रहा है कि जिस तारीख को हम ये तस्वीर दिखा रहे थे, हनीप्रीत जब रोहतक की सुनारिया जेल से वहां से रवाना हुई थी इस गाड़ी में, आखिरकार क्योंकि बाबा की बेहद करीबी थी और जो बाबा की बेहद करीबी महज एक खत में, एक लेटर में उसमें साइन करके रवाना करने के लिए छोड़ दिया गया था, क्यों नहीं कोई खुफिया नजर रखी गई, क्यों नहीं लगातार हनीप्रीत कहां जा रही है, कहां पर उनका ठिकाना है, इस पर एक नजर रखी गई। खुफिया तौर पर भी अगर आप नजर रखते तो शायद से आज इतना वक्त नहीं लगता हनीप्रीत के बारे में उसको खोज निकालने। जी बिल्कुल करुणा, लापरवाही बिल्कुल है, क्योंकि जब जेल से 2 बंदों के साथ हनीप्रीत को भेज दिया गया था ये बोलकर कि आप बाबा के साथ जेल में नहीं रह सकती, अगर हनीप्रीत इतना बड़ा सबूत था प्रशासन के लिए तो हनीप्रीत पर नजर क्यों नहीं रखी गई, ये एक बड़ा सवाल बिल्कुल है। और इसको लेकर खामियां काफी सारी हुई हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या वो पुलिस प्रशासन की तरफ से हो। हनीप्रीत को ट्रेस क्यों नहीं किया गया, हनीप्रीत कहां मूव कर रही थी ये क्यों नहीं पता लगा पाई पुलिस इतने दिनों तक। इन तमाम तथ्य पर अब पुलिस का क्या कहना है वो तो आने वाले वक्त में साफ होगा। लेकिन अब प्रदीप सबसे बड़ा सबूत है हनीप्रीत तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास, और उसी से लगातार पूछताछ की जा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग हनीप्रीत की मदद कर रहे हैं या इससे पहले मदद कर चुके हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ती दिखेंगी।